अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। किसी भी अल्लाह की हिदायत पे ले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अहल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम कफ़ालत या कफ़ाला या श्योरिटीशिप इसके बारे में बात करते हैं। कफ़ालत क्या चीज़ है? यानी कोई ये ज़िम्मेदारी ले कि अगर वो क़र्ज़ यानी क़र्ज़दार पे नहीं करे तो ये जिसकी कफ़ालत है या जिसने कफ़ालत दी तो वो उसको पकड़ कर लाएगा, पेश करेगा। ये कमिटमेंट टू प्रेजेंट द पर्सन है, यानी क़र्ज़दार अगर नहीं आता तो उसको पकड़ के लाने की जो है कमिटमेंट है। इसमें पेमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। जैसे हम पहले लिए थे इसमें ज़ामिन की, तो उसमें पेमेंट की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन कफ़ालत में पेमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इंसान को पकड़ कर लेकर आने की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर कफ़ालत में कफ़ील की रज़ामंदी होना ज़रूरी है, जैसे ज़ामिन की थी। और अगर इंसान यानी क़र्ज़ लेने वाला इंसान मर जाए तो ज़िम्मेदारी नहीं होगी, यानी इसकी कफ़ील की जो है ना क़र्ज़ की ज़िम्मेदारी होगी ना इंसान को पकड़ कर लेकर आने की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो अब पॉसिबल नहीं है। इंसान अगर ज़िंदा है लेकिन गायब हो जाए तो फिर माल की ज़िम्मेदारी कफ़ील पर होगी, यानी वो क़र्ज़ अदा करेगा। ने बेसिकली ज़मानत और कफ़ालत में ये फ़र्क है कि ज़मानत में ये वादा या ये जो है इत्मीनान दिलाया जाता है कि अगर क़र्ज़दार क़र्ज़ अदा नहीं करेगा तो कफ़ील जो है ज़ामिन जो है क़र्ज़ अदा करेगा। लेकिन कफ़ालत में क्या होता है, अगर क़र्ज़दार क़र्ज़ अदा नहीं किया तो कफ़ील जो है सिर्फ़ क्या करेगा, क़र्ज़दार को पकड़ कर लेकर आएगा। और अगर क़र्ज़दार जो है नहीं आए, यानी कफ़ील के भी पकड़ में नहीं आए, तो फिर जब कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है कि वो क़र्ज़दार को वो क़र्ज़ जिससे लिया है उसका क़र्ज़ वापस करे। और अगर वो मर जाए तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है। ये ऐसा है जैसे कि 3 पर्सन हैं। जैसे आप लीजिए कि अब्दुल्ला है, ठीक है, और एक मोहम्मद है और एक यूसुफ़ है, ठीक है। अब्दुल्ला, मोहम्मद और यूसुफ़। तो अब्दुल्ला को क़र्ज़ चाहिए, मोहम्मद क़र्ज़ देने वाला है। मोहम्मद और यूसुफ़ दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीक़े से जानते हैं और अब्दुल्ला को नहीं जानते। तो अब्दुल्ला क्या करेगा, अब्दुल्ला के लिए यूसुफ़ जो है मोहम्मद के पास क्या करेगा, कफ़ील बनेगा कि नहीं मोहम्मद इसको दे दो, अगर ये नहीं क़र्ज़ वापस करता या ये पकड़ में नहीं आता तो मैं यूसुफ़ कहेगा कि मैं अब्दुल्ला को जानता हूँ, मैं इसको किसी भी तरह तुम्हारे सामने टाइम होने के बाद हाज़िर करूँगा। ये जो है क्या होगी, कफ़ालत होगी। अच्छा, और ये कफ़ालत में अगर कोई किसी की कफ़ालत लेता है तो उसके बाद उसको जब क़र्ज़ का पीरियड ख़त्म हो जाए तो उसको पकड़ कर लाना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ़ उसको बता दे हाँ भाई तुम चले जाओ, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पकड़ कर जिससे क़र्ज़ लिया गया है उसके पास लेकर जाए। और अगर क़र्ज़ लेने वाला ज़िंदा है और पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करे, क़र्ज़ अदा करे। हवाला क्या है? हवाला जो है ये क़र्ज़ का ट्रांसफ़र होना, यानी एक शख्स के ज़िम्मे से क़र्ज़ तब्दील करके दूसरे के ज़िम्मे लेना। जैसे अगर ए ने क़र्ज़ लिया तो वो क़र्ज़ ट्रांसफ़र होना किसी और इंसान बी को, तो ये होता है हवाला। तो हवाला जो है ज़िम्मेदारी है, यानी किसी और के क़र्ज़ की ज़िम्मेदारी लेना। बुखारी की हदीस है, इज़ा उतबिया अहदुकुम अला मलिइन फलियतबा, यानी जब तुम में से किसी के क़र्ज़ को गनी के हवाले किया जाए तो वो उसे कबूल कर लें। अब हो सकता है कि कोई इंसान जो है किसी और इंसान को जो है अपना क़र्ज़
ट्रांसफ़र कर दे। ये लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, शरीयत में इसकी आज़ादी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क़र्ज़ लेने वाला जो है उसको पैसे अदा करने होते हैं। अब अगर ये इस डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है, कोई रिश्तेदार उसकी ज़िम्मेदारी ले ले, कोई बाप जैसे बेटे को की ज़िम्मेदारी ले ले, कोई दोस्त ज़िम्मेदारी ले ले, या कोई किसी के पैसे ड्यू थे तो वो ज़िम्मेदारी ले ले, तो किसी की भी जो है उससे हो सकता है। लेकिन इसमें जो क़र्ज़ अदा करने वाली चीज़ है वो आइडेंटिकल हो, ड्यू टाइम भी सेम हो, यानी क़र्ज़ का ट्रांसफ़र हुआ है तो चीज़ अमाउंट या ड्यू टाइम में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे क़र्ज़ पहले जिसने लिया था उसने अगर 2 साल के लिए लिया था तो विदिन 2 ईयर्स ही उसको लौटाना है, क्योंकि अब क़र्ज़ किसी और को ट्रांसफ़र हुआ है तो ड्यू टाइम चेंज नहीं होना है। देन अमाउंट और या फिर चीज़ वो भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर चीज़ में क़र्ज़ लौटाया जाए तो वो चीज़ जो लौटाने की थी या जो चीज़ देने की थी वही देना है। अगर अमाउंट में है तो फिर वो एग्जैक्टली वही अमाउंट देना है, आगे पीछे उसको नहीं होना है। और अगर जो है कुछ उसने अदा कर दिया और कुछ जो है अदा करना बाकी है तो भी जो है जितना अमाउंट ड्यू था उतना ही अदा करना है। तो इस तरह जो है किसी और का क़र्ज़ किसी और को ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसमें रज़ामंदी भी होना शामिल है, यानी दोनों की रज़ामंदी होना शामिल है। अगर देने वाला ये कहे कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल टेकिंग विथ हिम, या लेने वाला ये कहे कि यानी यूजुअली ये तो लेने वाले की तरफ से जो है ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है क़र्ज़ उसकी भी रज़ामंदी होनी चाहिए और लेने वाले की भी जो है रज़ामंदी होनी चाहिए। देन कमीशनिंग इज़ वकाला, किसी और को ऑथराइजेशन देना कि मेरे बिहाफ पर ये काम करना इज़ वकाला, ठीक है ना, किसी को वकील बनाना, किसी के काम सुपुर्द करना। किताब और सुन्नत से वकालत ये साबित है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 55 में आता है क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्दी, यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आप मुझे मुल्क के ख़ज़ानों के ऊपर मुक़र्रर कीजिए। सूरह तौबा आयत नंबर 60 में भी आता है वल आमिलीना अलैहा, और इनको वसूल करने वालों के लिए, यानी अपने ज़कात वसूल करने के लिए कुछ लोगों को जो है अपॉइंट जो करते हैं, या कुछ लोग ज़कात कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो ज़िम्मेदारी लेते हैं उनके बारे में जो है ज़िक्र है। तो यानी यहाँ पर किसी काम की ज़िम्मेदारी लेना और फिर उसके ऊपर कुछ कमीशन लेना या पे करना ये साबित है, और ये कुरान और सुन्नत से भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन जाद को बकरी ख़रीदने भेजा। उसी तरह मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। ज़कात कलेक्ट करने के लिए भी सहाबा कराम को भेजते। तो हर इंसान अपने हर काम के लिए किसी न किसी को अपॉइंट कर सकता है, या फिर वकील बना सकता है, या किसी को ज़िम्मेदारी दे सकता है। वकाला के लिए वर्बल परमिशन इनफ है, यानी ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन हो। कुछ वक्त के लिए भी वकालत हो सकती है, यानी किसी को वकील आप 1 महीने 2 महीने 1 साल के साथ भी बना सकते हैं, या ये कंडीशन या शर्त रख सकते हैं कि ये काम होने तक, जैसे कि घर की लीज़ होने तक, या फिर वो बिज़नेस का जो है काम पूरा ख़रीदो फरोख्त होकर चीज़ पहुंचने तक, तो इस जो है उस पे भी जो है किया जा सकता है। यानी एक टाइम के लिए किसी को वकील बनाया जा सकता है, या फिर एक काम ख़त्म होने तक भी किसी को वकील बनाया जा सकता है। तो वकील किसी को बनाना, अपने बिहाफ पर किसी और से काम करवाना ये जायज़ है, और ये कुरान और सुन्नत से भी साबित है, और कुछ टाइम के लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये वकील किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही ज़िम्मेदारी देना है। आप ये नहीं कह सकते तुम में से कोई कर दो, तो ये वकालत नहीं होती। तुम फुला यानी जिसको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं या डेसिग्नेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन हो। अब किन चीज़ों में वकाला या वकालत जायज़ है। वकालत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप जो है दे सकते हैं, किसी को वकील बना सकते हैं। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, तो उसमें आप वकील बना सकते हैं। जैसे बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, लोन का कॉन्ट्रैक्ट है, डिवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, या सेल कैंसलेशन का या सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप किसी को वकील बना सकते हैं। हम अब तक पढ़े कि कफ़ाला में और अपने ज़ामिन बनने में, ज़मानत में, ज़माना में, उसमें जो है
कमीशन या पैसे लेना जायज़ नहीं है क्योंकि वह नेकी का काम है, लेकिन वकाला में कमीशनिंग जायज़ है। वकाला में आप जो है अगर क्योंकि आप ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उस काम के बदले, उस ज़िम्मेदारी के बदले पैसे या कमीशन या कुछ जो है उसमें से दिया जा सकता है। वकालत जो है दुनियाई कामों में होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में, सेल वगैरह में होगा, दुनिया के कामों में होगा, लेकिन ऑब्लिगेटरी एक्ट्स में वकालत नहीं हो सकती है। जैसे तुम मेरे नमाज़ पढ़ लो, तुम मेरा रोज़ा रख लो, ये चीज़ों में नहीं हो सकता है। कुरान पढ़ने में, यानी अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से कुरान पढ़ के जो है बख्शवाते हैं, तो ये भी वकालत इसमें भी नहीं होगी। कुरान और सुन्नत में ये जायज़ नहीं है। वकालत गुनाह कबूल करवाने और हज जारी करवाने में हो सकती है। यानी अगर किसी के पास जाने के लिए, यानी ख़ुद कबूल करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी और से कबूल करवाने के लिए, जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनैस रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा फ़लाँ आदमी की बीवी के पास जाओ और अगर वो कबूल करे तो रजम करो। यानी किसी और के पास जाकर पूछने के लिए, यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं कह रही हूँ, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको जो सज़ा देना है, लेकिन ये किसके ऊपर होगा? ये सिर्फ काजी करेगा, हम आम इंसान नहीं करेंगे। काजी जो है किसी के पास भेजकर जाओ, उससे पूछो कि वो गुनाह किए थे या नहीं किए थे, फिर उसके बाद जो सज़ा है उसके ऊपर पूरी करके आओ, ये काजी कह सकता है, लेकिन हम नहीं कह सकते ये चीज़। तो इस चीज़ में जो है जायज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। वकील जो है फिर कोई और वकील अपॉइंट नहीं कर सकता है, यानी अगर किसी पर्सन को आप जिम्मेदारी दिए तो फिर वो एक और पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता है, इल्ला ये कि अपॉइंट करने वाले ने, फर्स्ट टाइम अपॉइंट करने वाला पर्सन वो दे। ऑथराइज़र जो है कहे कि तुमको जैसा करना है काम वैसा करो, उसकी तरफ से अगर परमिशन मिले, ठीक है, अगर तुम अकेले नहीं कर सकते और एक पर्सन को ले लो साथ में या कुछ और कर लो, या तुमको जैसा समझ में आए वैसा कर लो, तो फिर जब वो किसी और को अपॉइंट कर सकता है। और वो अगर नहीं कर पा रहा है, यानी बीमार हो गया है, परेशान हो गया है, या किसी वजह से अगर नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो किसी और को अपॉइंट कर सकता है। कमीशन जो है वकाला में अलाउड है, लेकिन अगर चाहे तो किया जा सकता है। यानी ऐसी शर्त नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कमीशन ले ही ले, लेकिन अगर बतौर नेकी विदाउट जो है कमीशन आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो फिर उस तरह भी काम किया जा सकता है। वकाला जो है कैंसिल कब होगा? जब अगर ख़ुद कैंसिल करे तो होगा। दोनों में से, यानी दोनों में से एक कहे कि नहीं आई एम सॉरी, अब मैं ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, वो कैंसिल कर दे, या फिर जिसने ज़िम्मेदारी दी उसने कहा कि सॉरी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू, तो दोनों में से कोई एक अगर कैंसिल करे तो कैंसिल होगा, या फिर दोनों में से किसी एक की मौत होगी तो फिर कैंसिल होगा, या दोनों में से कोई एक पागल हो जाए तो वो कैंसिल होगा, क्योंकि जो इंसान के पास अक्ल नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर सकता है। वकील को जो है ख़ुद से अपने से कोई वो नहीं लेना चाहिए, डिसीशंस नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो जो एक्चुअल पर्सन है उससे कोई वो ले ले। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वकील जो है क्या करे, आपको वकील बनाकर भेजा जाए कि आप फ़लाँ जो है मेरे लिए ये सामान लेकर आए, लेकिन वहाँ पर जो है आपको कुछ और भी चीज़ें अच्छी लगे या कुछ और फ़ायदे वाली चीज़ें लगे, तो फिर आपको वकील को चाहिए कि वो मेन पर्सन से इजाज़त ले ले, उससे जो है परमिशन ले, तभी जो है कोई और चीज़ ख़रीदे। अपनी मर्ज़ी से जिसका पैसा है वो आप कहीं और इन्वेस्ट या कुछ और ख़रीदने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ़ाइनेंशियल डीलिंग्स में वकील की ज़िम्मेदारी है कि चीज़ की कीमत अदा करे, ख़रीदी हुई चीज़ को कब्ज़े में ले, चीज़ में अगर डिफ़ेक्ट है तो वापस करे और उसका प्राइस वापस करे। यानी वकील को अगर ज़िम्मेदारी दी गई किसी चीज़ ख़रीद कर लेकर आने की, तो चीज़ की कीमत पूरी अदा करना ये वकील की ज़िम्मेदारी है। ख़रीदी हुई चीज़ को अपने पोजेशन में लेकर पर्सन तक जिसने ज़िम्मेदारी दी उस तक पहुंचाना ये वकील की ज़िम्मेदारी है। चीज़ में अगर डिफ़ेक्ट हो तो वो वापस करके उसका प्राइस भी लाना वापस जो है वकील की ज़िम्मेदारी है। अगर किसी जो है कॉन्ट्रैक्ट सेल या किसी इस तरह की बात में जो है कोई लॉस हो जाए, तो फिर ये लॉस कौन बेयर करेगा? वकील बेयर करेगा या एक्चुअली जो पर्सन है वो बेयर करेगा? क्योंकि हम रहन में देखे थे कि अगर लॉस है तो फिर किसका होगा? ओनर का ही होगा, और अगर फ़ायदा है तो वो भी ओनर का होगा। अब यहाँ पर वकालत में क्या है कि
अगर ये लॉस वकील की कोताही की वजह से हुआ, वकील की गलती की वजह से हुआ, तो फिर वकील इसका जो है लॉस बेयर करेगा। और अगर वकील की कोताही से नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही किसी और रीज़न की वजह से जो है हुआ है, तो फिर वो लॉस कौन बेयर करेगा? जो पर्सन है वो पर्सन बेयर करेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिक्शन या हिज्र। यानी इसका मतलब ये है कि किसी की प्रॉपर्टी है, यानी ओनर को प्रॉपर्टी बेचने से रोकना। ठीक है, दीन इस्लाम में क्या है, हर तरीक़े से हर एक के हुकूक़ की हिफाजत की गई है। तो इसीलिए अपनी शरीयत में हिज्र का भी कॉन्सेप्ट है। हिज्र के लग़वी मायने है रोकना, शरई मायने है किसी इंसान को अपनी ख़ुद की प्रॉपर्टी बेचने या डिस्पोज ऑफ करने से रोकना। इसके दलाइल हमको कुरान और सुन्नत में मिलते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिज्र क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये चीज़ है कि किसी और के हुकूक़ जो इसके माल में हैं उनकी हिफाजत करना। जैसे कोई अगर बैंकरप्ट इंसान है तो दूसरों के हुकूक़ है जहाँ से उसने क़र्ज़ लिया, तो फिर ये बैंकरप्ट इंसान को उसके ही प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने से रोकना। या फिर कोई बीमार इंसान है, बिल्कुल डेथ बेड पे है वो, तो वो उसका जो माल है उसमें उसके वारिसों का हक़ होगा, तो उसके माल को जो है डिस्पोज ऑफ करने से रोकना। फिर दूसरा एक और क्या है, ये तो किसी और के हुकूक़ के लिए रोकना, लेकिन एक हो गया ज़ाती फ़ायदे के लिए, यानी अपने ख़ुद का जो है वो नुकसान कर रहा है, तो ज़ाती फ़ायदे के लिए उसको उसके माल को बेचने से रोकना। तो अगर कोई अपना ज़ाती माल का नुकसान कर रहा है, अपना ही माल तबाह कर रहा है, तो उसको उसके जो है नुकसान से रोकने के लिए उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने से या बेचने से रोकना है। अब इसमें जैसे पागल है, बच्चा है, मजनून है, और इसकी दलील भी हमको कुरान में मिलती है। जैसे सूरह निसा आयत नंबर 5 में आता है, वला तुसुफ़हा अम्वालकुम, और ना तुम बेवकूफ़ों को उनका माल दो। तो उलमा के नज़दीक बेवकूफ़ से मुराद बच्चे, कमअक्ल, पागल, और कुछ उलमा के नज़दीक औरतें भी आते हैं। क्या औरतें अपना माल खुद से खर्च कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहूँगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर खैर जो बेवकूफ़ है वो क्योंकि अपना माल ज़ाया कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, उसको नुकसान में डाल देंगे, तो इसलिए उनको जो है उनके माल को डिस्पोज ऑफ करने से रोकना है। अब रही बात औरतों का माल खर्च करना, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहुत सारे उलमा ने अपने अपने जो है इसके ओपिनियंस रखे हैं। इस्लाम में औरत को फ़िनेंशियल फ्रीडम है, और औरत के माल पर उसके शौहर का हक़ है या नहीं है, ये इसमें जो है थोड़ा इख्तिलाफ है कि अगर औरत जो है अपनी चीज़ें हैंडल कर सकती है, अपना जो है पैसे का हिसाब खुद रख सकती है, और अगर उसको कोई यानी ईज़िली धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हर औरत सेम नहीं होती, और औरत का क्या है कि मोस्टली जो है फ़िनेंशियल डीलिंग्स में वो नहीं होती, वो घर के हद तक, बच्चों के हद तक होती है। लेकिन कुछ औरतें जो है बहुत स्मार्ट होती हैं और अपना माल देख सकती हैं, उसका हिसाब किताब रख सकती हैं, एंड इट्स नॉट ईजी टू ट्रिक देम, फूल देम। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा वो आ जाता है कि कैसे औरतों के ऊपर होगा। अब ये छोटी छोटी जो माल में बाइंग है, सेलिंग है, थोड़ी बहुत चैरिटी है, ये तो औरत अपने से ख़ुद से कर सकती है, लेकिन जो पाबंदी है वो कंप्लीट जो माल है, कंप्लीट वेल्थ है, तो उसके ऊपर उसका अपना हक़ है यानी औरत के ख़ुद के माल के ऊपर अपना हक़ है या नहीं है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मालिकीज़ और हम्बलीज़ के नज़दीक 1/3 से ज़्यादा माल के लिए हस्बैंड रोक सकता है। ये मैं सारे ओपिनियन सामने रखूँगी, देन फाइनल कंक्लूजन मैं बताऊँगी। तो मालिकीज़ और हम्बलीज़ के नज़दीक 1/3 से ज़्यादा माल के लिए उसका शौहर या उसका जो भी वली है वो उसको रोक सकता है। इसकी दलील उन्होंने क्या दी? इसकी दलील ये दी कि काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार आई अपने जेवर के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा कि यानी उस औरत को कहा कि उसके लिए जायज़ नहीं कि वो अपना माल अपने शौहर की इजाज़त के बगैर खर्च करे। फिर पूछा कि क्या तुमने तुम्हारे शौहर की इजाज़त ली? तो आप उस औरत ने कहा कि हाँ, मैंने अपने शौहर की इजाज़त ली। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला से
अन्हु से पूछवा भेजा, यानी किसी को भेजा और पूछवाया कि क्या वाकई इन्होंने इजाज़त ली। जब उन्होंने कहा कि हाँ मैंने इजाज़त दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चैरिटी को एक्सेप्ट किया। अबू दाऊद की एक रिवायत है, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में कहा कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो शौहर की इजाज़त के बिना अपना माल खर्च करे। तो उलमा ने इसको इन दलाइल को रखते हुए 1/3 इसलिए कहा क्योंकि साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या पहले भी हम पिछले फ़िक़्ह लेवल्स में किए, और वैसे भी ये हदीस आप लोग को मालूम होगी कि वो 2/3 माल अपना जो है सदका करना चाहते थे, चैरिटी में देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया कि ये बहुत ज़्यादा है। फिर 1/3 पे भी कहा कि ये भी ज़्यादा है, लेकिन अग्री हो गए उस पर। तो इस वजह से 1/3 से ज़्यादा अगर माल है तो औरत का ख़र्च करने के लिए उस पर जो है मालिकीज़ और हम्बलीज़ ने कहा है कि औरत को अपने जो है शौहर की इजाज़त चाहिए। अब ये हो गया फर्स्ट ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन ये है, थोड़ा हो या ज़्यादा सब मामले में हस्बैंड जो है उसको रोक सकते हैं, एक्सेप्ट वेरी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें, जैसे चिप्स लेना है, जूस लेना है, या हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ें, तो इसमें नहीं रोक सकते। लेकिन उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर चीज़ ख़रीदो फरोख्त है तो एक सेकेंड ओपिनियन ये है कि थोड़ा हो या ज़्यादा हस्बैंड जो है रोक सकता है। थर्ड ओपिनियन ये है कि कोई भी चीज़ स्पेंड करने से पहले औरत को जो है अपने शौहर से इजाज़त लेनी चाहिए। एक फोर्थ ओपिनियन ये है कि औरत अपने ज़ाती ओन्ड मनी, यानी जो उसका खुद का है, तो किसी भी सर्कमस्टेंस में ट्रांजैक्शन में थोड़ा हो या ज़्यादा खर्च कर सकती है। यह हनफीज़, शाफ़ीज़ और मेजॉरिटी उलमा का ये ओपिनियन है। अब इसकी दलील क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और 2 औरतों को उनके महर राज़ी खुशी। अब यहाँ पर तो औरतों को उनका महर सुपुर्द करने के लिए कहा। सूरह बकरा आयत नंबर 237 में भी जो है ये कहा गया, अगर वो अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे तो उसे शौक़ से खुश होकर ले लो। तो इसमें महर में जितना चाहे दे सकते हैं, मीन्स इसका अपना खुद का औरत का डिसीजन है। उसी तरह जो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से ईद के खुतबे में जो है शामिल होना और उसकी दुआ में शामिल होना और उस वक्त पर सदका करने का जो है हुक्म भी दिया। तो फिर इसमें भी क्या है, सदका करने का हुक्म दिया, यानी औरत के पास अपना ख़ुद का माल होगा तो वो सदका करेगी ना। तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है, और ज़्यादा दुरुस्त भी यही लगता है कि औरत अपना माल खर्च कर सकती है। औरत की जो है अपने माल के ऊपर उसका पूरा हक़ है, वो जो जैसे चाहे डील कर सकती है, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो कम अक्ल ना हो, क्योंकि कुछ औरतें कम अक्ल होती है, उनको जो है अपने डीलिंग्स करना या पैसों के मामले करना समझ में नहीं आता है। तो फिर ऐसे औरतों के ऊपर ये पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन इन जनरल आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी औरतें समझदार भी है, पढ़े लिखे भी हैं, अकाउंट्स वगैरह भी सब कुछ जानती है, तो ऐसे औरतों के ऊपर पाबंदी लगाना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, लेकिन औरत के गुड मैनर्स में से है कि वो अपनी जो भी बात है या जो भी डीलिंग्स है वो अपने शौहर को या फिर अपने जो भी वली है उसको बताए, क्योंकि बेहतरीन औरत वो है जिससे शौहर खुश हो। तो एनकरेज किया गया है कि वो औरत जो है अपने शौहर की इजाज़त ले, डिस्कस करे, बताए, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जिस तरह आप देखिए कि शौहर भी क्या करता है, बीवी से कोई मेजर चीज़ हो, बड़ी बात हो तो डिस्कस करता है, और अगर बड़ा काम बिना आपसे डिस्कस किए तो कितना बुरा लगता है कि अरे आपने इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे बताया ही नहीं, आपने ये डीलिंग कर दी, फ़लाँ को पैसे दे दिया, फ़लाँ यहाँ खर्च कर दिया, मुझे बताया नहीं। तो कितनी ठेस पहुँचती है। वो तो मर्द है, लेकिन औरत जो है क्योंकि शौहर की गार्डियनशिप में रहती है, तो उसको चाहिए कि जो भी माल वो खर्च करे वो शौहर से डिस्कस करे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये गुड मैनर्स में से है, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, तो वो डिस्कस करे। और फिर जो है क्योंकि उसमें दरार नहीं आए, ट्रस्ट में दरार नहीं आए, रिलेशनशिप में दरार नहीं आए, तो ये एनकरेज किया गया है, अच्छे अखलाक में से है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।